श्रवण शक्ति का ह्रास एवं दृष्टि क्षीणता एवं समन्वय की कमी आमतौर पर देखने को मिलती है। तो वृद्ध अवस्था या बुजुर्गों में ये अवस्था देखने को मिलती है। एक समय अवधि के आधारी उपापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो एक समय अवधि में जो आधारी उपापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा होती है उसे कहा जाता है आधारी उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार के रूप में ब्लीडिंग को रोकने के लिए घाव और चोट के आसपास तौलिया लगाते हैं। क्षतिग्रस्त हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाकर रखना चाहिए। चोट को साबुन या फिर साफ पानी से धोकर एंटीबायोटिक क्रीम लगाना चाहिए। उपयुक्त सभी स्तनपान करा रही महिलाओं को ऊर्जा आवश्यकता के लिए आवश्यकता ऊर्जा डैश पर आधारित होती है। तो कितनी उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है? उनके भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के स्तर पर एवं स्तन दूध के उत्पादन पर उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विषाणु में होने वाले रोग कौन से हो जाएंगे? तो विषाणुओं से जो रोग होता है उसमें सबसे पहले आता है हमारा हेपेटाइटिस। ये कैसे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। एड्स एक संक्रमण बीमारी है जो कि आमतौर पर सही है। ट्यूबरकुलोसिस बोर्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए वह कौन से होते हैं? तो वो होते हैं N97 रेस्पिरेटर पहनना चाहिए और सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। रसोई की एसपी नहीं, ऊपर के दोनों उनको करना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस बोर्ड है वहाँ पर जो स्वास्थ्यकर्ता काम करते हैं उनके लिए N97 रेस्पिरेटर पहनना चाहिए और सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को डैश से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हो जाएगी RDA के 10 गुने। विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक को डैश से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। RDA के दुगने में 10 गुने है। ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा क्या होती है? तो ICDS योजना के तहत जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए पूरक पोषण में जो कैलोरी की मात्रा होती है वो होती है 500 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 500 किलो कैलोरी उनको ऊर्जा दी जाती है 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण के रूप में। श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांत्रीय गड़बड़ी एवं अंधता जैसी न्यूनता के लक्षण डैश में विटामिन की भूमिका से संबंधित होते हैं। तो ये संबंधित होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रखने में। श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांत गड़बड़ी एवं अंधता जैसे शून्यता के लक्षण एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन की भूमिका से संबंधित होते हैं। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति कितनी होती है? तो आयरन कितना लेना चाहिए? ICMR 2010 के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनको 35 mg पर डे बोला है, लेकिन वर्तमान में जो 2020 में आई है उसमें 40 mg बोला है। 40 mg। निम्नलिखित में से एक संचरणशील रोग हो जाएगा, मतलब संचारी रोग हो जाएगा। ये हो जाएगा हैजा, एक संक्रमण या संचारी रोग है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक अम्ल को डैश की श्रेणी में रखा जाता है। जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है और जो हमारा विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको किस में रखा जाता है? जल में घुलनशील विटामिन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण हो जाएगा। तो संपूर्ण प्रोटीन सिर्फ एक में मिलता है और वो हो जाता है एग। एग का प्रोटीन क्या कहलाता है? संपूर्ण प्रोटीन कहलाता है। तीक्ष्ण दस्त में क्या होगा? तीक्ष्ण दस्त हो रहा है किसी को तो संक्रमित भोजन या जल के माध्यम से जीवाणु या परजीवियों का संक्रमण हो जाने से तीक्ष्ण दस्त होते हैं। ICMR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ICMR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ICMR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम
प्रकटन क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उनका कुपोषण सबसे आम होता है, लैक्टोज असहजता हो जाती है, लैक्टोज असहजता इनमें हो जाती है। विटामिन के की कमी से निम्नलिखित में से किससे हो सकती है, जो विटामिन के है इसकी कमी से एंटीबायोटिक चिकित्सा होती है, विटामिन के की कमी से एंटीबायोटिक चिकित्सा, या रक्त का चक्कर नहीं जमता ना तो एंटीबायोटिक चिकित्सा हो सकती है इससे। सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, तो सकारात्मक पॉजिटिव गर्भ अवस्था परीक्षण के लिए आवश्यक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का परीक्षण किया जाता है। बेआहारीय कारक जो कि आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं तो कौन से कहलाते हैं, तो अस्कॉर्बिक एसिड, पशु प्रोटीन एवं अमाशय की अनुकूलतम अम्लता, ये सब आयरन के अवशोषण को बढ़ा देती हैं। चलिए हम इन सबको करते हैं रिवाइज। श्रवण शक्ति का ह्रास एवं दृष्टि क्षीणता, समन्वय की कमी आमतौर पर वृद्ध अवस्था में हो जाती है। एक समय के आधारी उपापचय के लिए प्रयुक्त जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, आधारी उपापचय दर कहा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। कुत्ते के काटने के बाद प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए घाव पर चोट के आसपास कुछ तौलिया वगैरह लगाएंगे, क्षतिग्रस्त स्थान को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, उस पर चोट को साबुन या साफ पानी से धोएंगे और एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे। स्तनपान करा रही महिलाओं को जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो किस आधार पर ऊर्जा दी जाती है, तो उनके भार और शरीर के संगठन के रूप में उसे कायम रखने के लिए दी जाती है, शारीरिक गतिविधियों को स्थिर रखने के लिए दी जाती है और स्तन में दूध के उत्पादन के लिए दी जाती है। विषाणु से होने वाले रोग में आता है हेपेटाइटिस। एड्स एक संक्रमण रोग है, सही है। ट्यूबरक्लोसिस बोर्ड में जो स्वास्थ्यकर्ता काम करते हैं उनके लिए N97 रेस्पिरेटरी मास्क पहनना चाहिए और सर्जिकल मास्क इनको पहनना चाहिए। विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक को अधिक अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है RDA की 10 गुनी। ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण के रूप में जो खाना दिया जाता है उसमें कितनी कैलोरी मात्रा होती है, तो 500 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांत्रीय गड़बड़ी एवं अंधता जैसे शून्यता के लक्षण डेस विटामिन की भूमिका से संबंधित होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रखे जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इनको रखा जाता है। ICMR 2010 के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए आयरन की अनुशंसित जो अनुमति है वो 35 mg पर डे है। संचारी रोग क्या होते हैं, तो हैजा एक प्रकार का संचारी रोग है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और जो एस्कॉर्बिक एसिड है यह जल में घुलनशील विटामिन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण प्रोटीन के नाम से जाना जाता है अंडे का प्रोटीन। तीक्ष्ण दस्त किस में हो जाएंगे, तो जब संदूषित भोजन या फिर जल के माध्यम से जीवाणु या परजीवियों का संक्रमण हो जाता है तब। ICMR का पूरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का एक आम प्रकटन क्या होता है, तो लैक्टोज असहजता हो जाती है। विटामिन के की कमी किससे हो सकती है, तो विटामिन के की कमी हो सकती है एंटीबायोटिक चिकित्सा से। सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। बेआहारी कारक जो कि आयरन अवशोषण को बढ़ा देते हैं, इसमें आता है एस्कॉर्बिक एसिड, पशु प्रोटीन, अमाशय की अनुकूलतम अम्लता, ये सब आयरन के अवशोषण को बढ़ा देती है। गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि से प्रभावित होती है, गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि डैश से प्रभावित होती है, तो किससे प्रभावित होती है, भोजन के सेवन से, व्यायाम के स्तर एवं ऊर्जा संतुलन से, चिकित्सीय रोगी स्थिति से प्रभावित होती है। गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि। निम्नलिखित में से कुपोषण के प्रकार कौन से होते हैं, तो कुपोषण किस प्रकार का होता है, सामान्य से अधिक पोषण कुपोषण कहलाता है और सामान्य से कम पोषण भी कुपोषण की श्रेणी में आता है। कम से कम 500 ग्राम
GLV के समावेशन से अंतर्ग्रहण में सुधार हो सकता है। कैसे सुधार किया जा सकता है? विटामिन ए से, कैल्शियम से और आयरन से, उपयुक्त सभी से कम 50 ग्राम GLV के समावेशन से अंतर्ग्रहण में सुधार किया जा सकता है विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन से। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, इसमें होती है रोज स्नान करना, भोजन करने से पहले हाथ धोना, साफ धुले हुए वस्त्र पहनना, उपयुक्त सभी। प्रतिरक्षीकरण डैश करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। तो प्रतिरक्षीकरण किससे संबंधित है? कुपोषण का मुकाबला करने एवं रोगों से बच्चों की सुरक्षा करने की महत्वपूर्ण रणनीति होती है। एक ही लैन के दो अलग भागों को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो एक ही लैन के दो अलग अलग भागों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ब्रिज। क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है। एक लाइन में दो अलग अलग भागों को जोड़ना है, ब्रिज का प्रयोग करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार में शामिल नहीं होता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके रूप में शामिल नहीं होता सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग, जबकि पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल होती है, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग होती है और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें शामिल होती है, लेकिन सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें शामिल नहीं होती, प्रकार नहीं है उसका। विंडोज में हेल्प के लिए डैश शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्प के लिए जिस कुंजी का प्रयोग किया जाता है वो होती है F1। F1 कुंजी का प्रयोग विंडोज से हेल्प के लिए प्रयोग की जाती है। नोट टू क्वेश्चन नोट। डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? जो डिप्थीरिया होता है इसका दूसरा नाम होता है रोहिणी। क्या नाम होता है डिप्थीरिया का? रोहिणी होता है, उसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। गर्भावस्थाकालीन भार में वृद्धि होती है कैसे? भोजन के सेवन से, व्यायाम के स्तर एवं ऊर्जा संतुलन से, चिकित्सीय स्थिति से। कुपोषण के प्रकार होते हैं दो, सामान्य से अधिक पोषण और सामान्य से कम पोषण। कम से कम 50 ग्राम GLV के समावेशन से अंतःग्रहण में सुधार करने के लिए विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन उपयुक्त होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में जो मुख्य पहलू आते हैं उसमें भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, साफ धुले हुए वस्त्र पहनना। प्रतिरक्षीकरण डैश करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। तो कुपोषण का मुकाबला करने के लिए, रोगों से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए उपयुक्त दोनों। एक लाइन में दो अलग अलग भागों को जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार में कौन शामिल नहीं होता? जब सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें शामिल नहीं होता। इसके प्रकार होते हैं मुख्यतः पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। विंडोज में हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 का प्रयोग किया जाता है। और जो डिप्थीरिया होता है इसको रोहिणी के नाम से भी बुलाया जाता है, रोहिणी। किस संक्रमण में सबसे अधिक उल्टियाँ होती हैं? तो कौन सा संक्रमण है जिससे बहुत सारी या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं? तो ये हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से अत्यधिक उल्टियाँ होती हैं। उल्टी के उपचार के लिए निम्नलिखित में कौन सी दवा दी जाती है? तो उल्टियों के उपचार के लिए एंटी एमेटिक्स दवाई दी जाती हैं, एंटी एमेटिक्स दी जाती हैं। निम्नलिखित में से अंडा किसका अच्छा स्रोत होता है? तो अंडे से क्या मिलता है? प्रोटीन। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल का अच्छा स्रोत होता है अंडा। बड़े भ्रूण के धारण बढ़ते भ्रूण के धारण एवं पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ये हो जाएगा गर्भाशय। बढ़ते भ्रूण के धारण करने उनके पोषण के लिए जो मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय होता है वह हर महीने हर बार खुद को तैयार करता है। अंडा गर्भाशय से कोख में किसके माध्यम से जाता है? जो अंडा है वह गर्भाशय से कोख में किसके माध्यम से जाता है? तो डिंब वाहिनी के माध्यम से जाता है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा है? माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा गर्भनाल। ये क्या करती है? मानव प्रजनन प्रणाली में माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करती है गर्भनाल। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा? तो कौन है? बालिका है तो इसमें XX होंगे। 46 गुणसूत्र होंगे नॉर्मल और XX गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं।
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो मूत्र है उसका पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण पीला। कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं होता? तो यकृत में संचित नहीं होता विटामिन डी, जबकि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के ये तीनों ही लिवर में संचित किए जा सकते हैं। कौन सा विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से रक्त आना तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। बाल विवाह प्रतिषेध 2006 की कौन सी धारा में बालक को परिभाषित किया गया है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक की परिभाषा दी गई है धारा 2 के का में। धारा 2 के का में दी गई है। धारा 2 के का में बालक की परिभाषा है। धारा 3 के अधीन अकृतता की अज्ञप्ति पारित करने के लिए वो पारित होने के बाद पैदा हुए जो संतान है वह कैसे माने जाते हैं? तो वह धर्मज माने जाते हैं। जो धारा 3 है उसके अधीन अकृत की अज्ञप्ति पारित होने के बाद जो पैदा हुई संतान है उसे धर्मज माना जाता है। अभिरक्षा आदेश से क्या आशय है? जो अभिरक्षा आदेश है इसका संबंध हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया संरक्षण। कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट कर रहा है, उसे अभिरक्षा आदेश कहा जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति है वह केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का जो मुख्य उद्देश्य है वह हो जाएगा दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है 1 नवंबर 2007 को। 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है 1 नवंबर 2007 को। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय एवं 37 धारा है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन पिनल कोड। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एवं यह अधिनियम किसके संदर्भ में सही दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है? तो यह है विशाखा अधिनियम के दिशा निर्देश एवं प्रावधानों को अंतर्निहित करता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम विशाखा गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का धारण एवं प्रावधान करता है। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा? तो यदि महिला के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो किस अधिकारी के द्वारा महिला की गिरफ्तारी की जाएगी? तो इसमें होगी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। दहेज लेना, दहेज देना, दहेज देने हेतु प्रेरित करना जो कानूनी अपराध है, इस अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा है? तो इसके लिए कम से कम होगी 5 वर्ष तक की सजा दहेज लेने देने पर, और यदि मांगने पर 2 वर्ष तक की सजा है। लेकिन दहेज लेना, देना और दहेज देने के लिए प्रेरित करना ये 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से दहेज प्रथा के निराकरण हेतु उपाय किया गया है। तो दहेज प्रथा के निराकरण के लिए जो निराकरण किया है, प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता दी जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और जीवन साथी चयन की स्वतंत्रता हो। उपयुक्त सभी दहेज प्रथा के निराकरण के लिए उपाय हो सकते हैं। पहले आते हैं किस संक्रमण से सबसे अधिक उल्टियां होती हैं? तो वायरल इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा उल्टियां होती हैं। उल्टी के उपचार के लिए एंटी एमेटिक्स दवाई दी जाती है। अंडे में अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। बढ़ते हुए भ्रूण को धारण करने के लिए पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन का जो गर्भाशय होता है वह स्वयं को तैयार करता है। अंडा गर्भाशय से कोख में डिम्ब वाहिनी के माध्यम से जाता है। मानव प्रजनन प्रणाली का हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा गर्भनाल। बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 गुणसूत्र होंगे और XX गुणसूत्र होता है। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। विटामिन यकृत में संचित नहीं होता। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के यकृत
में संचित हो जाता है, जबकि डी नहीं होता। विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है, स्कर्वी कहा जाता है, और विटामिन सी के कारण होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा है जो कि बालक को परिभाषित करती है? धारा 2 की का। धारा 2 के अधीन अकृतता की अज्ञप्ति पारित होने के बाद पैदा हुआ जो संतान है उसे धर्मज माना जाएगा, धर्म के अनुसार जन्मा हुआ माना जाता है। अभिरक्षा आदेश से क्या आशय हो जाता है? तो अभिरक्षा आदेश है वह मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया संरक्षण आदेश होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो 1 नवंबर 2007 को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है 1 नवंबर 2007 को। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय 37 धाराएं। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पीनल कोड। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। यह अधिनियम सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है। विशाखा गाइडलाइन को। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा? तो महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में या महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। दहेज लेना दहेज देना के लिए जो पारित कानून है इसमें अपराध की सजा क्या है? 5 वर्ष का कारावास। निम्नलिखित में से दहेज प्रथा के निराकरण हेतु क्या करना चाहिए? तो प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता दी जानी चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जीवन साथी चयन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिशु में बाल हृदय उपचार के दौरान आपको एईडी पैड कहाँ रखना चाहिए? इसको छाती और पीठ के बीच में रखना चाहिए। एईडी पैड को कहाँ रखना चाहिए? छाती और पीठ के बीच में रखना चाहिए। शिशु में बाल हृदयाघात के उपचार के लिए एईडी पैड को छाती एवं पीठ के मध्य रखना चाहिए। खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा कौन से पोषण तत्व अधिकांश प्रभावित होते हैं? तो ये इससे प्रभावित होता है विटामिन। क्या प्रभावित होते हैं? विटामिन प्रभावित होते हैं। खास संसाधन एवं संचय द्वारा पोषक तत्व अधिकांश प्रभावित होते हैं विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है आयोडीन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो हमारे शरीर में नहीं बनते क्या? विटामिन नहीं बनते। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वायरस की खोज डी एवेनोवस्की के द्वारा सबसे पहले खोज की गई थी। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा विषाणु होता है पॉक्सो या पॉक्स विषाणु जो होता है, वायरस होता है, वह सबसे बड़ा विषाणु है पॉक्स विषाणु। टर्नर सिंड्रोम होता है, जो टर्नर सिंड्रोम है वह XO या X0 सिंड्रोम के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम किससे होता है? X0 सिंड्रोम से होता है। डैश का उपयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष और प्रेषण डाटा पैकेट के लिए किया जाता है। ये है राउटर का प्रयोग। राउटर का प्रयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच में प्रत्यक्ष या प्रेषण डाटा पैकेट के लिए किया जाता है। राउटर का प्रयोग। डैश दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण हो जाएगा। तो दूर संचार उपकरण का उदाहरण है मोडेम। कौन सा? मोडेम। ट्रेड माइक्रो क्या होता है? जो ट्रेड माइक्रो है यह एक प्रकार का वायरस प्रोग्राम RTEL है। ट्रेड माइक्रो क्या है? तो वायरस प्रोग्राम RTEL है। रीजनिंग का क्वेश्चन नेक्स्ट। शिशु में बाल हृदयाघात के उपचार के लिए एईडी पैड है उसको पीठ एवं छाती के मध्य रखा जाता है। खाद्य संसाधन
तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश प्रभावित होते हैं? तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं विटामिन। कौन सा तत्व है जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? आयोडीन मानव रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हमारे शरीर के द्वारा विटामिन का निर्माण नहीं किया जाता। वायरस की सबसे पहले खोज डी एवेनोविस्की के द्वारा की गई थी। सबसे बड़ा विषाणु हो जाएगा पॉक्स विषाणु। टर्नर सिंड्रोम X0 सिंड्रोम के कारण होता है। डैश का प्रयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच में प्रत्यक्ष या फिर प्रेषण डेटा पैकेट्स के लिए किया जाता है। तो राउटर का प्रयोग डैश दूरसंचार उपकरण में प्रयोग किया जाता है मोडेम का। ट्रेड माइक्रो क्या है? तो यह एक प्रकार का वायरस प्रोग्राम है RTAL। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? जो कंपनी होती है कोई भी, तो उसका दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है उसकी बिजली पर। वृद्धि में मंद एवं पेशी एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी डैश की दो सतत विशेषताएं होती हैं। तो ये मरासमस और क्वासियोरकर की विशेषताएं हैं। वृद्धि मंद एवं मांसपेशी अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय, यह पोषण संबंधी बीमारी है और यह मरासमस से संबंधित है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम के तहत स्थानीय परिवार समिति में पदेन सदस्य भी अधिकारी होंगे। तो इसमें कौन अधिकारी होता है? समाज कल्याण में सव्यवहार करने वाला और महिला एवं बाल विकास में व्यवहार करने वाला, दोनों इसमें शामिल होते हैं। महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो स्थानीय परिवार समिति है, इसके पदेन सदस्य के रूप में अधिकारी होते हैं। समाज कल्याण में सव्यवहार करने वाले और महिला एवं बाल विकास में सव्यवहार करने वाले इसमें सदस्य हो सकते हैं। फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित व्यक्ति को डैश कहा जाता है। यदि फेफड़ों में ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तो व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस केस। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है यदि जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति है उसके टीबी फेफड़े में नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाएगा। व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाया जा सकता है? पोषण संबंधी निम्नति पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिक जांच एवं जैव रासायनिक आकलन उपयुक्त सभी व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए हम पोषण संबंधी निम्नति पोषण संबंधी संकेतों का नैदानिक जांच कर सकते हैं और जैव रासायनिक आकलन किया जा सकता है। विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें डैश होता है। तो विटामिन ई एक लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम डैश में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। तो यह गर्भवती महिलाओं में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने के लिए लक्षित की गई है राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम। गर्भ अवस्था से पहले तथा इसके दौरान पोषण संबंधी खराब होने की गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और डैश को यह जोखिम मौजूद रहता है। तो ये किसको होगा भैया? जो मातृ रोगाणुशीलता हो जाएगी, शीघ्र एवं समय पूर्व प्रसव हो सकता है, जन्म के समय वजन कम हो सकता है बालक का, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान यदि पोषण संबंधी कोई भी खराबी होती है तो यह दीर्घकालिक प्रभाव डालती है गंभीर, और यह जोखिम मातृ रोगाणुशीलता, शीघ्र या समय पूर्व प्रसव और जन्म के समय वजन कम को जोखिम बना सकती है। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। तो ऊर्जा संतुलन से उत्पन्न होने वाली जो दो स्थितियां हो जाएंगी, इसमें पहले आता है मोटापा और दूसरा आता है दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। ऊर्जा असंतुलन से क्या उत्पन्न होगा? दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, पहला होगा मोटापा और दूसरा होगा दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता।
बालिका समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बालिका समृद्धि योजना है 15 अगस्त 1997 को ये प्रारंभ की गई थी। बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1997 को ये पारित की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई है? तो 98 में 95 में हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में हुई। 1985 में कब हुई? 1985 में ये हुई है। मंगल दिवस योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो मंगल दिवस योजना प्रारंभ की गई थी 2007 से। 2007 से मंगल दिवस योजना प्रारंभ हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग बना है 1985 में। मंगल दिवस योजना 2007 से प्रारंभ हुई थी। मंगल दिवस योजना का संचालन किस स्तर पर किया जाता है? जो मंगल दिवस योजना है इसका संचालन किया जाता है आंगनवाड़ी स्तर पर। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की सराहना विश्व बैंक द्वारा की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा सराहना की गई है अन्न प्राशन योजना है उसकी। तो ये मंगल जो योजना है इसके अंतर्गत ही इसको चलाया जाता है। इसकी सराहना विश्व बैंक के द्वारा की गई है अन्न प्राशन योजना की। कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? जो कामकाजी महिलाएं हैं इनको आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा महिला वसति गृह योजना प्रारंभ की गई है। तो महिला वसति गृह योजना इनके लिए प्रारंभ की गई है। अन्नप्राशन योजना का हितग्राही कौन होता है? जो अन्नप्राशन योजना है इसके हितग्राही होते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले न्यूनतम 6 माह के बच्चे। विश्व बैंक के द्वारा इसकी सराहना भी की गई है। कंपनी में दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता है बिजली पर। वृद्धि में मंदता एवं पेशी अधोतचीय वसा की गंभीर क्षय, पोषण संबंधी जो कमियां होती हैं वह मरासमस के कारण होती हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो स्थानीय परिवार समिति है इसके पदेन सदस्य हो सकते हैं समाज कल्याण में व्यवहार करने वाले, महिला एवं बालिका विकास में व्यवहार करने वाले उपयुक्त दोनों। फेफड़ों को छोड़कर यदि अन्य जगह पर टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केसेस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केसेस। व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि को अपनाया जाता है? तो पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए पोषण संबंधी नियमित पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच एवं जैव रासायनिक आकलन इसमें किया जाता है। विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम देश में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार से संबंधित लक्षित है। यह गर्भवती महिलाओं से रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार के लिए लक्ष्य रखा गया है। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान यदि पोषण स्थिति खराब होती है, गंभीर होती है तो ये क्या कर सकता है? तो मातृ रुग्णशीलता आ सकती है, शीघ्र यह समय पूर्व प्रसव हो सकता है, जन्म के समय वजन कम हो सकता है। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां बताइए। इससे मोटापा एवं दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता आती है। बालिका समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बालिका समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया है 15 अगस्त 1997 को। बालिका समृद्धि योजना है 1997 में आई थी 15 अगस्त को। बालिका समृद्धि योजना 1997 15 अगस्त। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में इसकी स्थापना की गई है। 1985। मंगल दिवस योजना को 2007 से प्रारंभ किया गया है। मंगल दिवस योजना का संचालन आंगनवाड़ी स्तर पर किया जाता है। तो किस कार्यक्रम की सराहना विश्व बैंक के द्वारा की गई है? तो अन्न प्राशन योजना की सराहना विश्व बैंक द्वारा की गई है। कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा महिला वसति गृह योजना प्रारंभ की गई है। अन्नप्राशन योजना के हितग्राही कौन होते हैं? तो आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले न्यूनतम 5 माह के प्रत्येक बच्चे इसमें हितग्राही होते हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इसका मुख्य लक्ष्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जो चयनित परिवार हैं इनको गरीबी रेखा के पार करने में समर्थ बनाना, तो ये गरीबी रेखा से निकल सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा नहीं करता, तो ऐसा कौन सा काम है जो कि नरेगा के द्वारा नहीं किया जाता? यह समावेशी समावृष्टि प्रोत्साहन करती है। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देती है, तो हर एक वयस्क नहीं देती बल्कि परिवार के एक सदस्य को देती है। दूसरा गलत हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों की जीविका उपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि करती है। मजदूरी रोजगार गारंटी, ये भी इसका काम होता है, मजदूरों को रोजगार गारंटी देती है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा के द्वारा समावेशी समावेशी प्रोत्साहन दिया जाता है। ग्रामीण परिवारों की जीविका उपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि करती है। मजदूर रोजगार गारंटी देती है और प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के एक सदस्य के लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान कराती है। दिन में कितने? 100 दिन का रोजगार प्रदान कराती है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को क्या करना चाहिए? तो गीले मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को गीले मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। खींच क्या है? तो खींच यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। खींच क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में कितने वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है और उसमें 5 खुराक दी जाती है पोलियो की। 1 वर्ष के अंत तक शिशु का वजन जन्म के वजन का कितना गुना हो जाता है? 1 वर्ष में हो जाता है 3 गुना और दुगना हो जाता है 6 माह में। तो 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष में। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान स्त्री के वजन में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है? तो पूर्ण गर्भावस्था के दौरान जो स्त्री है उसके वजन में 10 से 12 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। प्रसव के बाद की अवधि को क्या कहा जाता है? जो प्रसव के बाद की अवधि होती है उसे कहा जाता है सूतिकावस्था। सूतिकावस्था कहा जाता है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ है। 1961 दहेज निषेध अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 में पारित हुआ था। 1955। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जुलाई 2013 में पारित किया गया था। 5 सितंबर 2013 में इसको पारित किया गया है। सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। मेगेलोब्लास्टिक प्रकार की रक्त अल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होती है? तो मेगेलोब्लास्टिक प्रकार की जो रक्त अल्पता है यह होती है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से। मेगेलोब्लास्टिक रक्त अल्पता विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होती है। बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय क्या कहलाता है? जो बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी रोकथाम। सेकेंडरी रोकथाम कहा जाता है। मासिक चक्र के लगभग कितने दिन बाद डिंब ग्रंथियों से डिंब का उत्सर्जन होता है? तो डिंब वाहिनी से डिंब का उत्सर्जन होता है कितने दिन बाद? तो ये 14 दिन बाद होता है मासिक चक्र के। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होती है? तो हेल्प मेनू के लिए हम F1 का प्रयोग करते हैं और इसमें स्टार्ट जो बटन है इससे भी हेल्प मेन्यू ओपन हो जाती है। विंडोज डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन एवं डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दर्शाई जाते हैं? तो इसमें होते हैं आइकन्स। क्या होते हैं? आइकन्स के द्वारा दर्शाए जाते हैं एप्लीकेशन एवं डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर उपकरण क्या है भैया है क्या उपस्थित होती है? तो ये सभी उपस्थित होती हैं। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट सभी मॉडिफाइड की होती हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक फाइल का प्रसारण ताकि अन्य लोग इसे देखें
या प्राप्त कर सकें। क्या कहलाता है, तो हमें क्या करनी है, भेजनी है सर्वर से फाइल, तो डाउन अपलोड। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर सर्वर तक फाइल का प्रसारण ताकि अन्य लोग देख सके, तो उसे अपलोड कहा जाता है। अपने मोबाइल में किसी फाइल को रखना तो ये डाउनलोड, और किसी को शेयर करना या फिर किसी सर्वर पर फाइल को प्रसारित करना, इसे अपलोड कहा जाता है। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर चयनित परिवारों को गरीबी रेखा से पार करने में समर्थ बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा में क्या शामिल नहीं होता, तो इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को 1 वर्ष के 100 दिन तक का रोजगार नहीं देते, बल्कि एक व्यक्ति को देते हैं, हर एक को नहीं देते। इसमें समावेशी प्रोत्साहन दिया जाता है। ग्रामीण परिवारों की जीविका उपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि करती है और मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को गीले मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। खींच क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में कितने वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं, तो 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं। 1 वर्ष के अंत तक शिशु का वजन उनके जन्म का 3 गुना हो जाता है। पूर्ण गर्भ अवस्था के दौरान स्त्री के वजन में 10 से 12 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। प्रसव के बाद की जो अवधि होती है उसे सूतिका अवस्था कहा जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम को 1955 में पारित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सितंबर 2013 में पारित किया गया। कब किया गया, सितंबर 2013 में इसको पारित किया गया। मेगलोब्लास्टिक प्रकार की जो रक्त अल्पता होती है, एनीमिया होती है, वह विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होती है। बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो हम सेकेंडरी उपाय किए जाते हैं। जो मासिक चक्र होता है उसके 14 दिन के बाद डिंब ग्रंथियों से डिंब का उत्सर्जन होता है। हेल्प मेन्यू हमें स्टार्ट में भी प्राप्त होती है। विंडो डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट होते हैं वह आइकन के रूप में स्थित होते हैं। कंप्यूटर पर उपस्थित जो कीज होती है मॉडिफाई की, इसमें कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट आती हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर में फाइल को प्रसारित करना अपलोड कहलाता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई थी, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है इसको 1920 में स्थापित किया गया। कब स्थापित की गई, 1920 में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई है 1920 में। लालिमा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो जो लालिमा अभियान है इसको 1 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया है। लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया है। टीका लगने से पहले इंजेक्शन वाले स्थान को स्प्रिट से क्यों साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बैक्टीरिया मौजूद जीवित जीवों को नष्ट कर सकता है। तो टीका लगने से पहले जो इंजेक्शन वाला स्थान होता है उसको स्प्रिट से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया में जो मौजूद जीवित जीव होता है उसको ही नष्ट कर सकता है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन लैक्टो एल्बुमिन एवं लैक्टोग्लोबिलिन होता है। माँ के दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिलिन होता है। अच्छे स्तनपान का सबसे अच्छा संकेत क्या होता है, तो अच्छे स्तनपान का सबसे अच्छा संकेतक होता है शिशु की टोड़ी स्तन एवं गाल को निप्पल पर स्पर्श करें। टर्म बेबी है तो यह जन्म से 38 से 40 सप्ताह के बीच के बच्चे को क्या कहा जाता है, टर्म बेबी कहा जाता है। पीलिया का दूसरा नाम क्या है, तो पीलिया को कहा जाता है यकृत दोष और जॉन्डिस कहा जाता है। पीलिया क्या कहा जाता है, जॉन्डिस या यकृत दोष कहा जाता है।
बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय क्या होता है? तो बच्चों की जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वह 1 से 2 वर्ष की आयु के बाद होती है। 1 से 2 वर्ष की आयु के बाद। भारत में सर्वाधिक सामाजिक कलंक किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो भारत में सामाजिक जो कलंक है वह जुड़ा हुआ है कुष्ठ रोग से। कुष्ठ रोग से ये जुड़ा हुआ है। समेकित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई है? तो समेकित बाल विकास योजना को 1975 में प्रारंभ किया गया है। 1975 में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई है। लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 को इसको प्रारंभ किया गया। 1 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया। टीका लगने से पहले इंजेक्शन से उस स्थान को साफ इंजेक्शन वाले स्थान को स्प्रिट से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वैक्सीन में मौजूद जो जीवित जीव है उनको नष्ट कर सकता है। माँ के दूध में लैक्टोएल्बुमिन एवं लैक्टोग्लोबुलिन होता है। टर्म बेबी क्या होता है? तो 38 से 40 सप्ताह के बीच में जन्मा बच्चा। पीलिया होता है, उसको यकृत दोष और जॉन्डिस कहा जाता है। बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग प्रारंभ होती है 1 से 2 वर्ष की आयु के बाद। भारत में सबसे ज्यादा सामाजिक कलंक के रूप में जाना जाता है कुष्ठ रोग को। और समेकित बाल विकास योजना है, इसको प्रारंभ किया गया था 1975 में। 1975 में प्रारंभ किया गया है। शिशुवती माता के स्तन में गांठ का क्या कारण होता है? जो शिशुवती माता होती हैं उनके स्तन में गांठ का मुख्य कारण होता है बच्चों की जरूरत से ज्यादा दूध बनना एवं स्तन पर बच्चों की गलत पकड़ के कारण। ग्रोथ चार्ट की आड़ी लाइन क्या व्यक्त करती है? जो ग्रोथ चार्ट है उसकी जो आड़ी लाइन होती है वह दर्शाती है उम्र को। क्या दर्शाती है? उम्र को दर्शाती है। यदि किशोर बालिका की BMI 18.5 से कम है तो किशोरी बालिका की ऊंचाई के अनुपात में वजन क्या होगा? तो उनका वजन भी कम होगा और कुपोषित होंगी वजन के अनुसार। किशोरी के लिए आयरन एवं फॉलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? जो किशोरी बालिका किशोर होते हैं, किशोरों के लिए जो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है उसका रंग क्या होता है? तो आयरन की गोली नीली गोली होती है, नीली नीली गोली। आयरन और फॉलिक एसिड की गोली कैसी होती है? नीली होती है। कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन एंजाइम, और ये स्टमक में पाया जाता है। सेलिएक रोग एक ऑटोइम्यून विकार है जो कि स्थायी असहिष्णुता की विशेषता हो जाएगी, तो ये होती है ग्लूटेन से। सेलिएक रोग एक ऑटोइम्यून विकार है जो कि असहिष्णुता की विशेषता होती है ग्लूटेन की। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन HB का स्तर कितना होता है? तो एक जो स्वस्थ महिला होती है उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम होता है। खसरे के टीके को CC के पुनर्गठन के बाद निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। यदि इसमें कुछ बच जाता है तो 4 घंटे के बाद इसको प्रयोग नहीं किया जाता। इसका खसरे का टीके को भ्रूण में हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। जो भ्रूण की हृदय की धड़कन होती है उसको स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। स्त्री में प्रथम लैंगिक अंग क्या होता है? तो स्त्री में जो प्रथम लैंगिक अंग होता है वह अंडाशय होता है। आदतन गर्भपात का क्या कारण है? तो ज्यादातर जो गर्भपात होते हैं उनका मुख्य कारण होता है मधुमेह, शुगर। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना क्या होती है? तो इसमें पाया जाता है गुणसूत्र। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार जो कोशिका की संरचना होती है उनका गुणसूत्र होता है। गर्भावस्था की जांच के लिए जो हार्मोन है वह हो जाएगा HCG हार्मोन। HCG हार्मोन गर्भ अवस्था के लिए पता लगाने के लिए होता है। प्रसवपूर्व पीड़ा का कारण क्या होता है? जो प्रसवपूर्व पीड़ा होती है पूर्व, वह किसके कारण होती है? तो वह ऑक्सीटोसिन के कारण होती है।
कॉर्पस लुटियम के स्त्रावण को बनाए रखता है। जो कॉर्पस लुटियम है किसके स्त्रावण को बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरोन के स्त्रावण को बना के रखता है। मनुष्य में यौवन अवस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अतिरिक्त स्त्रावण होने के कारण होती है। तो ये किसके कारण होती है? एक्रोमेगेली के स्त्रावण के कारण होती है। एक्रोमेगेली के कारण होती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय से तात्पर्य है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो जिला न्यायालय है, इसका अर्थ क्या होगा? जिला न्यायालय मतलब पारिवारिक न्यायालय। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं परितोष अधिनियम 2013 का संबंध किस अनुच्छेद से हो जाएगा? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 19 से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 से हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन पर लागू नहीं होता? जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, यह मुस्लिमों पर लागू नहीं होता। उनका शरीयत होता है, शरीयत कानून। हिंदुओं का नहीं होता शरीयत पर। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत यदि प्रत्याशी न्यायालय जारी किसी भी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान क्या होगा? तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा 1 वर्ष का। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत जो प्रार्थी न्यायालय है उसके द्वारा जारी किए गए कोई भी आदेश है उसकी अवहेलना करता है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा। 2012 में जो अधिनियम लागू हुआ था वह कौन सा है? जैविक पॉक्सो अधिनियम के बारे में हो रही है इस बार। 2012 में तो आया था पॉक्सो अधिनियम। ये पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। नीचे दिए गए कंप्यूटर में वास्तविक रूप में क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है इसमें यह एक प्रकार का हार्डवेयर है। निम्नलिखित में कौन सा असेंबली लैंग्वेज के संबंध में सत्य हो जाएगा? तो असेंबली लैंग्वेज से संबंधित है। यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सी की है जिसका प्रयोग हम पैराग्राफ को सेट करने के लिए करते हैं? तो किस की का प्रयोग पैराग्राफ को सेट करने के लिए किया जाता है? तो टैब की का प्रयोग पैराग्राफ को सेट करने के लिए किया जाता है। शिशुवती महिलाओं के स्तन में गांठ का कारण होता है बच्चों की जरूरत से ज्यादा दूध बनना, स्तन पर बच्चों की गलत पकड़ होना। ग्रोथ चार्ट में जो आड़ी लाइन होती है वह उम्र को प्रदर्शित करती हैं। यदि किशोरी बालिका का BMI 18.5 से कम है तो इसका मतलब हो जाएगा वो क्या है? कुपोषित है। किशोरों की जो आयरन एवं फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है वह नीली नीली होती हैं। एंजाइम जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा उसे पेप्सिन कहा जाएगा। सेलिएक रोग का ऑटो इम्यून विकार जो कि स्थायी असहिष्णुता दर्शाता है ग्लूटेन की। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन या जो HB का स्तर होता है वह 12 ग्राम होता है। खसरे के टीके को CC के पुनर्गठन के बाद निस्तारण कर देना चाहिए। यदि बच गया हो तो 4 घंटे बाद। भ्रूण के हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप से ज्ञात किया जा सकता है। स्त्री में प्रथम लैंगिक अंग होता है अंडाशय। आदतन गर्भपात का क्या कारण है? तो मधुमेह। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है उनका गुणसूत्र। गर्भावस्था की जांच के लिए HCG हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्रसव पीड़ा का कारण क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। कॉर्पस लुटियम किसका सिक्रीशन करता है? प्रोजेस्टेरोन का करता है। प्रोजेस्टेरोन का। मनुष्य में यौवन अवस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्त्रावण का कारण क्या होता है? एक्रोमेगेली। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय का तात्पर्य होगा पारिवारिक न्यायालय से। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध परितोष अधिनियम 2013 का संबंध है अनुच्छेद 19 से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता मुस्लिमों पर। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत यदि प्रत्याशी न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करता है तो 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है उसे। 2012 में जो अधिनियम पारित हुआ था पॉक्सो एक्ट वह संपूर्ण भारत में लागू है। दिए गए जो कंप्यूटर है उसमें वो क्या है? एक हार्डवेयर है कंप्यूटर। जो असेंबली लैंग्वेज है उसका संबंध किससे है? जो असेंबली लैंग्वेज है वह एक लो लेवल लैंग्वेज है।
किस की का प्रयोग पैराग्राफ को सेट करने के लिए किया जाता है? जो टैब की है इसका प्रयोग पैराग्राफ को सेट करने के लिए किया जाता है।